बार फिर से स्वागत है। रुक करते खास खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर मंथन किया गया। उपचुनाव की सीटों के लिए जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इस दौरान फैजाबाद लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की बड़ी जीत होगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी मुख्यालय में रहते हैं, यहाँ रहते हैं पार्टी कार्यालय पे, तो कार्यकर्ताओं की, हम जैसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तमाम भीड़ होती रहती है और उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलते जुलते हैं। तो उसी तरह का ये था और कोई विशेष बैठक नहीं थी। उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्या आदेशित किया गया? समाजवादी पार्टी तो हमेशा तैयार है, हमेशा ईच एंड एवरी मूवमेंट हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की नीतियों के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति हमेशा सतत और सजग रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो काम करने के लिए निर्देश का तो इधर देख के बोलिए। स्वाभाविक है। अवधेश जी, आपकी सीट पर भी उपचुनाव होगा, मिल्कीपुर की बात करी जाए, कैसे देखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की सीट बरकरार रहेगी इस बार? 101% और 101% से भी कोई परसेंट हो तो निकाल लो। अच्छा, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, हाँ, वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे हमारे नेता, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका समर्थन है और वो समर्थन और सहयोग बरकरार है, बरकरार रहेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। आप भी लोगों के द्वारा हम सुनते रहते हैं, अखबारों में छपता रहता है, लेकिन सो फार एज माई लीडर आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आज रामदास अठावले जी लखनऊ आए हैं, दलितों पर नेता अपने आप को बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? रामदास अठावले जी आज लखनऊ आए हैं। पीआई वाले अठावले जी, महाराष्ट्र वाले। पता नहीं भैया, हम तो जानते नहीं। आप नहीं जानते उनको? कोई नेता कैसे जानते हैं? अपने मुंह से कोई कुछ भी कह ले भाई। दलितों के नेता है बता रहे हैं। अब वो ठीक है, दलितों के नेता हो या और कोई नेता हो, तो कोई नेता अपने को कह रहा है तो हमें क्या इतराज है? अच्छा, थैंक यू। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुक करते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां मनियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में लगाए गए पुराने बिजली के तार की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना पड़ रहा है। तारों के बीच पट्टी बांधकर सप्लाई पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से सड़कों और गली में लटक रहे जर्जर तार दुर्घटना को खुला दावत दे रहे हैं। रामपुर में तारों के पुराने होने से आए दिन तार टूटकर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर भी विभाग जर्जर तारों को बदलने में चुप्पी साधे हुए है। मेरा नाम अलाउद्दीन अंसारी है, रामपुर का हम निवासी हैं और आज लगभग 50 बरस से ज़्यादा ही हो गया इस लाइन का जो तार खींचा गया है वो पूरा ही जर्जर हो गया। लाइन जो है, तार जो है फॉल्ट कर देता है। मिस्त्री को हम लोग बुलाते हैं, घोंघा से मिस्त्री आते हैं, वो जो है 200-300 रुपया लेके अपना तार जो है जोड़ते हैं और घोंघा अभी पहुंचने का अभी बाकी ही रहता है, जब तक कि फिर तार जो है टूट जाता है। तार इतना जर्जर हो गया है कि हम लोग परेशान हो गए हैं पैसा देते देते। कृपया इस तार को जो है चेंज करके नया, मतलब कि जो है हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो नया, मतलब कि जो है तार जोड़वाया जाए। हम लोग गांव में कुछ जो है, नाम अलाउद्दीन अंसारी। खबर संत कबीरनगर से है, जहां खंड विकास परिसर मेहदावल में लगाए गए सरकारी पेड़ों में से सागौन के 2 पेड़ कट गए, लेकिन कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं थी।
मामले की जानकारी जब वन विभाग को हुई तो मौके पर वन कर्मी जांच के लिए पहुंचे और पेड़ काटने की पुष्टि हुई। वन विभाग के कर्मचारियों ने काटे गए पेड़ों की जांच शुरू की है। वन कर्मियों की जांच में मोटे सागौन के पेड़ कटे हुए पाए गए। चोरी से काटे गए पेड़ की जांच पड़ताल के साथ ही उनकी माप कराई और अपनी जांच आख्या रेंजर को देने की बात कही है। खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से है, जहां तहसील सभागर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जन शिकायतें सुनी। संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत निस्तारण करने का सख्त निर्देश दिया गया है। तहसील में कार्यरत लेखपाल के द्वारा घूस लेने के मामले में उन्होंने कहा कि दूसरे तहसील के अधिकारियों से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ के लेखपाल प्रभात मौर्या है जो कि हर काम में पैसा लेते हैं। राशन के नाम पे 20,000 रुपये ले लिए हैं और अभी तक राशन हुआ नहीं है। आय प्रमाण पत्र अगर बनाते हैं तो उसका भी 10,000 की डिमांड करते हैं। कोई लैंड्रिंग बनाता है तो उसको भी 10,000 15,000 लेके ताल में 155 की जमीन है ताल की उसमें बनवा देते हैं। पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि अभी डीजे महोदय का स्तर से जो बैठक में जाना है उस वजह से हम और कप्तान साहब दोनों निकल रहे हैं। आज जितना भी मामला आया तो फिर उसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है और केवल कागजी कार्रवाई नहीं है और इसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करेंगे। एसडीएम साहब अपना स्तर से 5% शिकायतकर्ता का माध्यम से जो मिला है शिकायत उसका फोन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे और 10% जो शिकायत है वो नायब तहसीलदार अपना स्तर से भी फोन के माध्यम से निस्तारण करेंगे। और सब लोगों को निर्देश ये भी दिया गया है, सभी लोग मौके पे जाएंगे और दोनों पक्षों को बुलाएंगे, विवाद में उपलब्ध दोनों पक्षों को बुलाएंगे और नियमानुसार जरूर निस्तारण करके कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ के लेखपाल प्रभात मौर्या खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ब्लड से भरे पैकेट को कुत्तों द्वारा नोचते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जी आपको बता दें, इसके बाद जिम्मेदारों पर ये सवाल उठ रहे हैं और ये वीडियो माधव बाबू मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के सामने का बताया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसडीएम सहित अधिकारियों ने किसान की आपको बता दें कि 74 बीघा से ज्यादा की जमीन का बंदरबाट किया। शासन स्तर से अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की जमीन का दूसरे पक्ष में निर्णय देने के बदले में रिश्तेदारों के नाम बैनामा कराया। बैनामा कराने वाले अफसरों के रिश्तेदार मैनपुरी, उरई, आगरा के हैं। इस मामले में डीएम रमेश रंजन ने जांच बैठाई। सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई और बता दें आपको कि तत्कालीन एसडीएम, नायब तहसीलदार और लेखपाल ने अपने रिश्तेदारों के नाम ये जमीन कराई थी, जिसके बाद एसडीएम और नायब तहसीलदार को शिकायत के बाद डीएम ने पद से हटाया है। फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील के गाँव रुधेनी का ये पूरा मामला बेवा श्रीमती भगवती कुमार की थी, जिसमें जो है वो विधवा थी, इसलिए उन्होंने हमारे पिताजी केवल 8 वर्ष की उम्र के यहाँ बुला लिए थे उन्होंने अपने भतीजे को, मतलब अब यहीं पे वो बड़े हुए। उसके बाद जो है उन्होंने भगवती कुमार ने अपने जीवन काल में ही 35 बीघे जमीन हमारे पिताजी के नाम कर दी थी और 75 बीघे जमीन बच रही वो जो है योगेंद्र कुमार के हक में जाती थी, क्योंकि भगवती कुमार ने हमारे छोटे भाई दूसरे नंबर योगेंद्र कुमार को 1960 में गोद ले लिया था। उसके बाद यह है 1985 में भगवती कुमार खत्म हो गई। उसके बाद विवाह शुरू हो गया। एक पक्ष मतलब बेटी बन के आई, एक पक्ष जो है वसीयत लेके आए, फर्जी वसीयत लेकर के, और हम जो है एडॉप्शन में आए। इस तरीके 3 पक्ष आए। उसमें क्या तहसीलदार साहब के यहाँ से जो है एक पक्ष जो है अपने बैकडोर से करा ले गया। उसके बाद अपील हुई। अपील होने के बाद एसडीएम साहब ने जो है जिसकी फर्जी वसीयत थी उसके हक में जो है नाम दर्ज करा दिए 11 तारीख में और 12 तारीख में सारे बेनामे हुए। और जो बेनामे हुए हैं वो 2 तो जालौन में हुए हैं जहाँ के एसडीएम साहब रहने वाले हैं, 3 जो है नवीन कुमार नायब तहसीलदार जिनके रिश्तेदार हैं वो जो आगरा में रहते हैं, और एक रिश्तेदार अभिलाष सिंह लेखपाल जो ARK है उसका मैनपुरी में हुआ है, और 2 जो बेनामे हुए हैं वो जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ का हरीश धनगर उर्फ कालू उसके ननियाल में हुए। इस तरीके से शासन प्रशासन ने आपस में पूरा बंदरबाट कर लिया। पूरी 75 बीघी बेनामे हो गई। उसके बाद 15 तारीख को ट्रैक्टरों द्वारा जिला पंचायत सदस्य हरीश धनगर ने ट्रैक्टरों से जो है पूरी फसल बाजरा की और उसकी मक्का की और मूंग की सब जुतवा दी।
सुबह पता चला देखा आके तो हमने वीडियो बनाई, उसकी शिकायत भी की, किसी ने शिकायत नहीं ली। तो डीएम साहब से भी 24 तारीख को मिले, उन्होंने कहा देखेंगे। हमें तो तब पता चला है जब जो है एडीएम साहब का जो है फोन आया कि अपने बयान दे जाइए, तब हमने समझा कि कोई कमेटी चल रही है उसमें एडीएम साहब। बाकी का अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें नहीं पता। देखिए, योगेंद्र कुमार जी के द्वारा जो रुधैनी गांव के रहने वाले हैं तहसील सिरसागंज का, ये 24 जून को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि 7 जून 2024 को एसडीएम न्यायालय से किसी कोर्ट में एसडीएम न्यायालय की कोर्ट से कुछ आदेश हुई थी, और उस आदेश के बाद 12 जून 2024 को उसी तहसील के कुछ अधिकारियों के रिश्तेदार और करीबियों के द्वारा वो जमीन का बैनामा निष्पादित किया गया था। ये उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया था। तो उस एलिगेशन में निष्पक्ष जांच करने के लिए तत्काल वहां से तहसील से जो हमारे एसडीएम थे और नायब तहसीलदार, जिनके पास तहसीलदार का प्रभारी चार्ज था, उन लोगों को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था। और उसके बाद उसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, सीडीओ साहब की अध्यक्षता में है, और उसमें एडीएम-एफ और एक डिप्टी कलेक्टर और डीजीसी रेवेन्यू की समिति बनाई गई थी। ये समिति 26 जून को गठन किया गया था, उनको लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया था, और जैसे ही समिति की रिपोर्ट आज या कल तक में पहुंच जाती है, उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पे उनपे जो भी जांच में कमेटी का निर्णय होता है उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।